हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कामदेव, रास का प्रारंभ। देव ऋषि दया धाम है, यह तो मैं जानता था, किंतु उनकी दया श्री हरि के समान दर्प हारणी भी होती है, यह मुझे पता नहीं था। मेरा दर्प अनुचित है, यह कहने का साहस कौन करेगा। साक्षात सृष्टिकर्ता को मैंने उनके पुत्रों के सामने ही विवश बना दिया था। उन सृष्टा की सृष्टि का कोई प्राणी, वह ऋषि मुनि तपस्वी कोई भी हो, कैसा भी हो, कंदर्प के सम्मोहन शर के शरणापन्न न हो जाए, यह संभव नहीं। भगवान भूतनाथ ने मुझे भस्म कर दिया, किंतु यह तो मेरी पराजय नहीं थी। मैं भले भस्म हुआ, परंतु मेरे कनिष्ठ भ्राता क्रोध ने उन्हें कंपित करके उनका दीर्घकालीन तप ध्वस्त कर दिया। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे सम्यक पराजय प्राप्त हुई। धर्मनंदन बने बद्रिकाश्रम में तपोनिरत नर नारायण से, लेकिन मनमत तो उन श्री हरि का ही अंश है। अंश अपने अंशी से न्यून तो रहेगा ही। उन श्री हरि के पदाश्रितों से भी मदन पराभूत हो जाया करता है। उन आनंद घन का चरणाश्रय लेकर ही देव ऋषि नारद ने तथा देव ऋषि जैसे दूसरों ने मुझ मकर ध्वज को पराभूत किया है। मैं इसे पराजय नहीं मानता, क्योंकि मेरे अंशी के आश्रय में जाकर बैठ जाना मुझसे अभय कर देता है। यह तो सहज स्वाभाविक है। भगवान शिव ने मुझे भस्म करके अनंग बना दिया, यह मेरे सामर्थ्य का वर्धक ही बना। मैं अदृश्य रहकर अधिक आक्रामक हो गया। उस दिन देव ऋषि ने मुझे देवलोक में देखा और हंस पड़े। बोले, सुमन सुकुमार देवता, अब इस नंदन कानन में ही बने रहना, धरा की ओर देखने की धृष्टता मत करना। पृथ्वी पर कोई अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया है। मैं उत्तेजित हो गया था। कोई पुरारी से भी प्रबल तपस्वी पैदा हो गया। वहाँ सृष्टिकर्ता अपने से अधिक समर्थ संयमी के सृजन में सफल हो गए। एक गोप कुमार आ गया है भारत धरा पर, वृंदावन में। देव ऋषि ने व्यंग किया, वह दर्पितों की बहुत दुर्गति करता है, कहीं भूल कर उधर मत भटक जाना। दुर्मद दलन का यह व्रति, उससे दूर ही रहो। इसी में देव को सानुकूल समझो, दुख पाओगे यदि उधर गए। गोप कुमार, कितने युगों से वह तपोनिरत है। मैं अहंकार से उद्दीप्त होकर पूछ बैठा। वह तप नहीं करता, गाय चराता है और ब्रिज की बालिकाओं से परिहास भी कर लेता है। देव ऋषि का व्यंग मैंने समझा नहीं। वे चले गए यह कहकर, तुम्हारे संपूर्ण पौरुष को पराजित करने का अच्छा अभ्यास है उसे। मुझे यह असह्य हो गया। पुष्पधनवा को कोई गोप कुमार पराजित करेगा? वह भी कोई तपस्वी नहीं, बालक। और यदि वह बालिकाओं से परिहास करता है तो मेरे विकार उसमें विद्यमान है, यह तो पूर्व निश्चित हो गया। मैं उसे देखूंगा। किसी मानव कुमार को पराजित करने के लिए केवल मेरा धनुष पर्याप्त है। सहायकों को साथ लेना अनावश्यक लगा मुझे। बसंत, मलय, मारुत, अप्सराएं आदि मैंने साथ नहीं ली। वृंदावन पहुंचकर मुझे लगा कि मेरा निर्णय उचित था। वसंत के स्थान पर शरद ऋतु की वह प्रथम पूर्णिमा मेरे शक्तिवर्धन में कहीं अधिक समर्थ थी। संपूर्ण वन मेरे सम्मोहन पुष्प मल्लिका से मंडित था। उसकी मादक सुरभि लेकर मंद मारुत अणु अणु को उत्तेजित कर रहा था। भ्रमर, पक्षी, पशु सभी मेरे प्रभाव से उन्मत्त प्रणय केली में तल्लीन हो रहे थे। सायंकाल का समय, सूर्यास्त हो चुका था। दिशाएं कुमकुम आरूढ़ हो रही थीं। अनुरागपुर अंबर में उमड़ पड़ा था। इसी समय एक एकाकी किशोर वन में आया। मैं उसे देखते ही चौंक गया। मेरे समान ही अतसी कुसुम श्याम, किंतु उसके अंगों का सौकुमार्य देखकर मेरा अपना सुंदर रहने का गर्व गलित हो गया। अब तो मैं अनंग हूँ, किंतु जब अंग था, इतनी सुषमा, इतनी शोभा तो मुझ में कभी नहीं थी। यदि कहीं मैं पराजित हुआ, इसी कुमार को पिता बनाऊंगा। कुछ तो इस सौंदर्य राशि का सीकर इसके पुत्र को प्राप्त होगा।
सघन घुंघराली अलकों पर लहराता मयूर पिच, भाल पर गोरोचन का तिलक, कंठ में बन माला। वह पीतांबर परिधान हंसता आया और मैंने देखा कि संपूर्ण प्रकृति में मेरा सम्मोहन समाप्त हो गया। पशु पक्षी भ्रमर सब अपने प्रणय के लिए भूलकर उसी को अनिमेष देखने लगे। मैं इधर उधर देखता रहा, कहीं तो मेरा प्रभाव नहीं रहा। मुझे अपने पर झुंझुलाहट हुई, कुछ अप्सराएं तो मुझे लानी थीं। सहसा वह प्रफुल्ल पारिजात के नीचे एक शिलातल पर बैठ गया, अपने वाम उरु पर दक्षिण पाद स्थापित करके। पूर्ण चंद्र का बिंब पूर्ण क्षितिज से ऊपर उठा। इसी समय अत्यंत सुकुमार कुमकुमारूढ़ चंद्र बिंब जैसे कुमकुम भूषित सिंधु सुता का, इस शशि की सहोदरा का श्रीमुख हो। वन का पत्ता पत्ता चमक उठा, दुग्धोज्वल मल्लिका सुमन किंचित अरुणाभ हो उठे। कालिंदिका पुलिन और जल सब अत्यंत शोभा संपन्न हो गई। शरद ऋतु की यह संध्या, इतनी सुषमा, इतना उद्दीपक वातावरण, इतनी सहायक परिस्थिति मुझे पूर्ण प्रयत्न करके भी सृष्टि में कभी प्राप्त नहीं हुई थी। मैं व्याकुल हो उठा। अप्सराएं तो दूर, कोई भील कुमारी भी होती तो मैं अभी इस गोप कुमार को देख लेता। उसने अत्यंत मुक्त भाव से शशि को अपलक देखा, जैसे सतृष्ण दृगों से अपनी किसी प्रेयसी के मुख का स्मरण कर रहा हो। मैं इस पर स्वीकार कर लूं कि मनोभव होने पर भी मैं उसके मानस का स्पर्श नहीं कर पा रहा था। ऐसा अनेक बार हुआ है। ऋषि मुनियों के मन में भी मैं अपने सम्मोहन शर की शक्ति से ही प्रवेश पाता हूँ। उसने कटी की कछनी से मुरली निकाली और अधरों पर रख ली। मुरली ने सप्तम स्वर में मेरा ही क्लीन बीज गुंजारित करना प्रारंभ किया। क्या यह मेरा आवाहन कर रहा है या मुझे चुनौती दी जा रही है? मैं इस धरा पर उतर क्यों नहीं पाता हूँ? मेरे बीज का, काम बीज का स्वर गूंज रहा है और मैं सप्राण होने के स्थान पर शिथिल शरीर होता जा रहा हूँ। मेरी शक्ति, मेरा सम्मोह गगन में ही स्तब्ध होता जा रहा है। यह क्या है? कौन सी शक्ति है यह? इतना सम्मोहन तो मेरे अथवा मेरी प्रिया स्वयं रति के स्वर में भी नहीं। राधा 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 रासेश्वरी, राधा 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 प्राणेश्वरी। वंशी से स्वर ने तो पुकारना प्रारंभ कर दिया। वंशी क्रमशः अनेक अनेक नारियों का नाम पुकारने लगी। मुझे साहस हुआ, यह अपनी प्रेयसी को पुकार रहा है तो अब मुझे अवसर मिलेगा। यह इस एकांत में, इस उद्दीपक वातावरण में उन्हें बुला रहा है तो मेरे सम्मोहन से अस्पृश्य तो नहीं रह सकता। कुतूहलवश मैंने गगन से देखा समीप के जनपद की ओर। सहस्र सहस्र नारियां दौड़ पड़ी थीं। वे किशोरियां। मैं मूर्ख था जो अब तक अप्सराओं को साथ न लाने के कारण खिन्न हो रहा था। इनमें से एक के सौंदर्य का सहस्रांश भी तो स्वर्ग की किसी सुंदरी में नहीं। मेरे अदृश्य करों से कब मेरा सुमन धनुष छूट गिरा मुझे स्वयं पता नहीं। मैं धनुष का करता क्या? मेरे किसी शर में यह शक्ति, यह सम्मोहन, यह तीक्ष्णता नहीं जो इनमें से प्रत्येक के कटाक्षपात में है। इनकी उपस्थिति में मनमत को किसी का मनोमंथन करने के लिए शरसंधान कहाँ आवश्यक है? यहाँ तो मेरे पंच बाण व्यर्थ हैं। सब अस्त व्यस्त भागी आ रही थी। किसी ने गोदोहन करते दोहनी पटक दी थी और किसी ने दूध को अग्नि पर उफनता त्याग दिया था। अनेक अपना श्रृंगार कर रही थी। एक नेत्र में अंजन, एक चरण में नूपुर अथवा पदाभरण कर या कर्ण में डाले हुए दौड़ी आ रही थी। अनेक ने पदों में अलक्तक लगाना प्रारंभ किया था। आर्द्र अलक्तक के पद चिन्ह वे धरा पर बनाती आ रही थी। किसी का उत्तरीय गिर पड़ा था और किसी का वेणी ग्रंथन अपूर्ण था। कोई पति पुत्र या भाई को भोजन कराती वैसे ही अन्न सनी कर आ रही थी। अनेक ने अपने अंक के शिशु को दुग्धपान कराना छोड़कर शिशु को भूमि पर ही डाल दिया था। जो जैसे जिस अवस्था में थी वैसे ही वंशी का स्वर सुनते ही दौड़ पड़ी थी।
इनका यह अस्त व्यस्त शरीर, वस्त्र, आभरण, केश इनको और भी अधिक मनोहारी, मादक बना रहे थे। अरे कहाँ जा रही है? इस समय वन में मत जा। अनेकों के पतियों, पुत्रों, पिताओं अथवा भाइयों ने उन्हें रोका, पुकारा, किंतु किसी के भी श्रवण में तो वंशी के स्वर के अतिरिक्त और कुछ सुनने की शक्ति नहीं। मैं अपने उन्मादक प्रभाव से परिचित हूँ, किंतु इतना अपरिसीम प्रभाव, इसकी तो मैं भी कल्पना नहीं कर सकता। मुझे अनेक कल्पनीय चमत्कार देखने को मिले एक साथ। अनेकों को उनके पिता, पति या भाई पकड़ लेने में सफल हो गए अथवा गृह द्वार अवरुद्ध कर दिया उन्होंने। इस प्रकार जो भी मार्ग नहीं पा सकी, उनके नेत्र बंद हो गए। अपने परम प्रेमास्पद के असहन वियोग से उनके शरीर पल भर में काले पड़ गए। इतनी अपार पीड़ा! इनके कोई जन्म जन्मांतर के अपकर्म होंगे भी तो अवश्य वे भस्म हो गए होंगे। दूसरे ही पल उनके अंगों पर, मुख पर जो ज्योति आई, वह ज्योति, वह आभा तो मैंने स्वर्ग के किसी सुर के शरीर में नहीं देखी। वैसे कांति केवल वंशी बजाते गोप कुमार श्री कृष्ण में ही मैंने आज देखी है। अवश्य इनके ध्यान की तल्लीनता से वह रूप इनके हृदय में आविर्भूत हुआ होगा। इन्होंने अपने अंतर में उस अपने प्रिय का आलिंगन पाया। इतना आह्लाद एक साथ, अवश्य संपूर्ण पुण्यों का परम फल मिल गया इन्हें। इतना शोक या हर्ष प्राकृत शरीर में सह नहीं सकता। इनके शरीर निष्प्राण हो गए, किंतु चमत्कार तो मैं देखता हूँ। गोपल्ली के ग्रहों में पड़े हैं इनके निष्प्राण शरीर, और ये साकार सबसे पहले पहुंच गईं श्री कृष्ण के समीप। इनके ये शरीर आतिवाहिक देह नहीं है। यातना देह होते तो नरक जाते, भोग देह भी नहीं जो स्वर्ग जाएं। इनके ये दिव्य देह, इनका दिव्यत्व मैं समझ नहीं पाता। मैं समझ नहीं पाता कि ब्रज से जो बालिकाएं वंशी का स्वर सुनकर दौड़ी थीं, वे तो कुछ पलों में ही अपने ग्रहों को लौट गईं। प्राय सब नारियां लौट गईं उसी समय। उनके स्वजनों ने उपहास किया उनका, बस वन देखा और डर गईं। नंद नंदन बंशी बजाए तो क्या हमारा मन उसके समीप दौड़ जाने का नहीं करता? किंतु इस समय क्या वह वन में बैठा है? ब्रिजराज या ब्रिजेश्वरी इस समय उसे वन में जाने देंगे? वह अभी गोचारण करके लौटा है। ब्रिजराज के भवन पर ब्यालू करके कहीं बैठा वंशी बजा रहा है। रात्रि में वायु के कारण वंशी ध्वनि वन से आती प्रतीत होती है। इस समय नंद भवन भी नहीं जाया जा सकता। कन्हई की मुरली का स्वर हमारे मन को भी मथित करता है, किंतु ऐसे उठ भागना व्यर्थ है। सब सो रहो, प्रभात हो तो कल वन में जाकर उसका वंशी वादन सुनना। हम सब भी चलेंगे। सब नारियां बालिकाएं अपने ग्रहों में हैं और वे सब दौड़ी भी आ रही हैं। सब किशोरियां हैं, न बालिकाएं न तरुणियां। यह क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाता। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।